आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में F&O यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई बोलता है कॉल ले लो, कोई बोलता है पुट खरीद लो और कोई बोलता है शॉर्ट कर दो। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता कि फ्यूचर और ऑप्शन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक घर है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब आपको खबर मिलती है कि उस घर के पास एक नया हाईवे बनने वाला है। आपको लगता है कि हाईवे बनने के बाद उस घर की कीमत 10 लाख रुपए से बढ़कर 12 लाख रुपए हो सकती है। अब यहाँ दो तरह की डील हो सकती है। पहली होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप घर के ओनर से बोलते हो मैं ये घर 3 महीने बाद 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। ओनर भी मान जाता है। अब चाहे 3 महीने बाद घर की कीमत 12 लाख रुपए हो जाए, फिर भी आपको 10 लाख रुपए में ही घर खरीदना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हाईवे नहीं बना और घर की कीमत 10 लाख रुपए से गिरकर 8 लाख रुपए हो गई, तो भी आपको 10 लाख रुपए में ही घर खरीदना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। यही कॉन्सेप्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब समझते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में आप ओनर को बोलते हो मैं आपको 20,000 रुपए टोकन देता हूं और मुझे 3 महीने तक ये राइट दीजिए कि मैं ये घर 10 लाख रुपए में खरीद सकता हूं। यहाँ 10 लाख रुपए को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है और जो 20,000 रुपए टोकन दिया उसे मार्केट में प्रीमियम कहा जाता है। अब अगर हाईवे बन गया और घर की कीमत 12 लाख रुपए हो गई, तो आप 10 लाख रुपए में घर खरीद सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर हाईवे नहीं बना और घर की कीमत 8 लाख रुपए हो गई, तो आप डील कैंसिल कर सकते हो। आपको बस 20,000 रुपए प्रीमियम का लॉस होगा। यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता है, मतलब प्राइस ऊपर जाने पर प्रॉफिट। अब समझते हैं पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी, तो ट्रेडर पुट ऑप्शन लेता है, मतलब प्राइस गिरने पर प्रॉफिट। अब बात करते हैं पोजीशन की। जब ट्रेडर ऑप्शन खरीदता है, जैसे कॉल बाय या पुट बाय, तो उसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। और जब ट्रेडर ऑप्शन बेचता है, जैसे कॉल सेल या पुट सेल, तो उसे शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ किसी एक स्टॉक में ही नहीं होती। भारत में कई बड़े इंडेक्स में भी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जैसे निफ्टी इंडेक्स, जिसमें भारत की लगभग 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। बैंक निफ्टी, जिसमें बड़ी बैंकिंग कंपनीज होती हैं। फिन निफ्टी, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां होती हैं। मिड कैप निफ्टी, जिसमें मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां शामिल होती हैं। और सेंसेक्स, जिसमें भारत की 30 बड़ी कंपनियां होती हैं। इन्हीं इंडेक्स पर ट्रेडर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। एफ और ओ में ट्रेडिंग सिंगल क्वांटिटी में नहीं होती। यहाँ ट्रेडिंग लॉट साइज में होती है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज 65 है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 है, फिन निफ्टी का लॉट साइज 60 है, मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज 120 है और सेंसेक्स का लॉट साइज 20 है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में इतनी क्वांटिटी होती है। ये थे एफ और ओ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगले पार्ट में हम सीखेंगे आईटीएम, ओटीएम, एटीएम ऑप्शन चेन और प्रीमियम कैलकुलेशन। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करना।